यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसका उपयोग किसी अन्य कानूनी उद्देश्य या दावे के लिए नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, वास्तुकीय विवरणों के अच्छे अभ्यास विषय में आपका स्वागत है। परिचय। इस वीडियो के माध्यम से हम भवन निर्माण में उपयोग किए जाने वाले सामान्य वास्तुकीय विवरणों को समझेंगे। स्टेयरकेस डिटेल, टॉयलेट फ्लोरिंग डिटेल, विंडो सिल डिटेल, वर्टिकल स्टैग पाइप डिटेल, प्लास्टर के दौरान चिकन मैश, फाइबर मैश का उपयोग, सीढ़ियों का विवरण, ट्रेड एवं राइजर। बिना नोजिंग के ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 300 मिलीमीटर होगी, परंतु एक या दो ड्वेलिंग यूनिटों के भवनों के लिए इसे 250 मिलीमीटर से कम नहीं किया जा सकता है। राइजर की अधिकतम ऊंचाई 150 मिलीमीटर होगी, परंतु एक या दो ड्वेलिंग यूनिटों के भवनों के लिए इसे 190 मिलीमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। राइजर की संख्या प्रति फ्लाइट 12 तक सीमित होगी। नोजिंग। नोजिंग स्टेप का वो हिस्सा है जो राइजर से आगे बढ़ता है। विस्तृत नक्शों में नोजिंग के प्रकार व फिनिशिंग को दर्शाया जाता है। सुगम्यता को ध्यान में रखते हुए बिना राइजर के खुली सीढ़ियों में नोजिंग नहीं दिया जाना चाहिए। सीढ़ियों की चौड़ाई। संबंधित भवन के लिए सीढ़ियों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम चौड़ाई प्रदान किया जाना चाहिए। क. निजी आवास हेतु 1 मीटर। ख. लॉज, अपार्टमेंट, छात्रावास हेतु 1.25 मीटर। ग. होटल, सितारा होटल हेतु 1.50 मीटर। घ. असेंबली हेतु 2 मीटर। ङ. शैक्षिक हेतु 1.5 मीटर। च. संस्थागत हेतु 2 मीटर। अन्य शेष भवन हेतु 1.5 मीटर। रेलिंग, ग्रैब बार। दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता के लिए हैंड रेल का उपयोग किया जाता है। रेलिंग निम्न मापदंडों के अनुरूप दिया जाना चाहिए। 38 से 45 मिलीमीटर का व्यास। रेलिंग नुकीले खुरदरे तत्वों से मुक्त रहें। रेलिंग दोनों तरफ व लैंडिंग पर भी निरंतर दिया जाना चाहिए। रेलिंग दीवारों से न्यूनतम दूरी 50 मिलीमीटर होनी चाहिए। सीढ़ी की पिच लाइन और लैंडिंग की सतह से ऊपरी रेलिंग की ऊंचाई 850 से 950 मिलीमीटर के बीच तथा निचली रेलिंग की ऊंचाई 650 से 750 मिलीमीटर के बीच होनी चाहिए। दोनों रेलिंगों के बीच पर्याप्त दूरी 200 मिलीमीटर होनी चाहिए। शौचालय के फर्श हेतु वास्तुकीय विवरण। विस्तृत नक्शे। शौचालय के फर्श के वास्तुकीय विवरण हेतु विस्तृत नक्शों में फर्श सामग्री, माप, पैटर्न लगाने की विधि संबंधी जानकारी दी गई होती है। फ्लोर ट्रैप एक प्लम्बिंग फिक्सचर है जो शौचालय के फर्श पर जल निकासी के लिए लगाया जाता है। हानिकारक गैस के प्रवेश को वाटर सील द्वारा रोकने के लिए फ्लोर ट्रैप प्रदान किया जाता है। टॉयलेट के फर्श में स्लोप। टॉयलेट के फर्श के लिए स्लोप 1:60 दिया जाना चाहिए। ये पानी को बिना रुके फर्श की जाली की ओर प्रवाहित होने के लिए आवश्यक है। फर्श का ढलान सभी दिशाओं से फ्लोर ट्रैप की ओर होना चाहिए। फर्श की जाली का स्थान सामान्यतः कोने पर होना चाहिए, जिससे कोने में पानी का जमाव न हो। फ्लोर टाइल को फ्लोर ट्रैप कवर के अनुसार काटा जाना चाहिए। गोलाकार के बजाय वर्गाकार रखना हमेशा बेहतर होता है। यदि फर्श की जाली कोने से थोड़ा दूर स्थित है तो कोने में बिछाई गई फर्श टाइल को तिरछा काटा जाना चाहिए और चारों दिशाओं से जाली की ओर ढलान होना चाहिए। टाइल जॉइंट फिलर। एपॉक्सी ग्राउटिंग। एपॉक्सी ग्राउट टाइल गैप फिलर के रूप में वाटरप्रूफ हेतु अच्छा विकल्प है। इसे उच्च नमी वाले स्थान व ग्राउट के गंदा होने की संभावना वाले क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। टाइल के जोड़ों में स्पेसर के प्रयोग से न केवल साफ रखा जाता है बल्कि एपॉक्सी ग्राउट को भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। विंडो सिल। खिड़कियों के सिल डिटेल की आवश्यकता। खिड़कियां इमारत की संरचना का अभिन्न अंग हैं। खिड़की की चौखटों को विभिन्न प्रकार के आवरणों से ढका जाता है, जिससे बाहरी संरचना सौंदर्य की दृष्टि से अच्छी एवं बाहरी मौसम से सुरक्षित रहे। सामग्री चयन। विंडो सिल को क्लासिक और सुंदर दिखाने के लिए पत्थर व संगमरमर के आवरण, विशेष पलस्तर या फिक्सिंग टाइलों से ढका जाता है। पत्थर टिकाऊ एवं जल प्रतिरोधी व अपेक्षाकृत कम रखरखाव होने के कारण इसे मौसम के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों प्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है।
ग्रेनाइट विंडोसिल को क्या बेहतर बनाता है? स्थायित्व, सौंदर्य अपील, न्यूनतम रखरखाव और पर्यावरणीय कारकों के प्रतिरोध के संयोजन के कारण ग्रेनाइट विंडोसिल आवासीय और सार्वजनिक भवन दोनों में प्रयोगों के लिए वांछनीय विकल्प है। इमारतों में वर्टिकल स्टैक पाइप। वर्टिकल स्टैक पाइप का अभिप्राय ऐसे पाइपों की श्रृंखला से है जो भवनों के ऊपरी तलों में सीवेज, जल निकासी, वर्षा जल संचयन व जल प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है। प्लंबिंग के लिए विस्तृत नक्शे। इस प्रकार के विस्तृत नक्शों में पाइपों के प्रकार, व्यास, सामग्री व स्थान की जानकारी दी गई होती है। इन नक्शों का प्रयोग इंजीनियरों, बिल्डरों व निर्माण स्थल में कारीगरों द्वारा किया जाता है। पाइपों के लगाने के पारंपरिक तरीके। वर्टिकल पाइपों को छोटे अंतराल में पंक्ति में रखते हुए दीवार में लगाया जाता है, जिससे पाइपों के भार को सुरक्षित रखा जा सके। पाइपों के लगाने के उन्नत तरीके। इस प्रकार के तरीकों में वॉल ब्रैकेट व क्लैंप की आवश्यकता होती है, जिससे पाइपों के भार को सुरक्षित रखने व भवन के दीवारों से पाइपों को दूर रखा जा सके। वॉल ब्रैकेट का उपयोग करके वर्टिकल पाइपों को दीवार से दूर रखा जा सकता है, जिससे दीवार व पाइपों दोनों की फिनिशिंग को बनाए रखना आसान होता है एवं रिसाव होने पर पानी दीवार के संपर्क में नहीं आता है। पलस्तर के लिए चिकन जाल, फाइबर जाल। सामग्री। चिकन मैश हेक्सागोनल आकार में छत्ते की संरचना का ग्लेवनाइज्ड आयरन है जो इसे लंबे समय के लिए टिकाऊ बनाता है। चिकन मैश कंक्रीट और ईंट की चिनाई पर सुदृढ़ीकरण की तरह काम करता है और जोड़ों में पलस्तर को मजबूत बनाता है। फाइबर ग्लास जाल का उपयोग हल्के वजन, टिकाऊ और लगाने में आसान होने के कारण प्लास्टर परत की सतह को मजबूत करने के लिए किया जाता है। उपयोग। कॉलम या बीम और दीवारों के जोड़ों के बीच दिखाई देने वाली सतही दरारों को रोकने के लिए चिकन मैश या फाइबर मैश का उपयोग किया जाता है। जोड़ों पर प्लास्टर करने से पहले 150 मिलीमीटर चौड़ी चिकन मैश या फाइबर मैश की जाली लगाई जानी चाहिए। दीवारों और बीम या कॉलम के जोड़ों में पलस्तर एक ही बार में किया जाना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आर्किटेक्चरल विवरण में अच्छे अभ्यास के बुनियादी पहलुओं को समझाया गया है। अधिक जानकारी के लिए NBC 2016 और CPWD विनिर्देशों आदि का संदर्भ लिया जा सकता है। धन्यवाद।